छत्तीसगढ़ में आज से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू हो चुका है। नया धर्म स्वातंत्र्य कानून आज से प्रदेश में लागू। राज्यपाल रामेन डेका ने हस्ताक्षर किए और इसी के साथ अब प्रदेश में अगर धर्म परिवर्तन होता है। दोस्तों, आप सबको जय मसीह। गवर्नर ने आखिरकार इसके बिल के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और कोई अनहोनी नहीं थी हमारे लिए। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी और क्या करवट हम लेंगे, अगर दस्तखत करते हैं तो हमें क्या करना है, हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों की हुई है। आपको थोड़ा सा भी पैनिक होने का, घबराहट होने की, अफरा तफरी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी शांति बनाए के रखिए। हिंदुस्तान में आज भी संविधान जिंदा है, तो थोड़ी भी चिंता आप मत करिए। जो है हमको हमारी जीत मिलेगी ही, ये हम आश्वस्त। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार जो कि बीजेपी की है, वहां पर एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया था, जो कि विधानसभा में काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी, बात हुई, वहां से पास होकर के राज्यपाल के पास गया। अभी जो खबर निकल करके यार बताया जा रहा है कि जो धर्मांतरण कानून था उसे लागू कर दिया गया है, यानी हस्ताक्षर साइन कर दिया गया है, वो कानून बन गया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा है। लेकिन वो दूसरी तरफ मसीह समाज के लोग लाखों की संख्या में रोड पर उतरते हैं, विरोध करते हैं कि कानून कहीं न कहीं समाज में भेदभाव पैदा करता है, कहीं न कहीं भ्रम फैलाता है, और बहुत सारी बातें हमारे मसीह समाज के लोग कह रहे हैं। लेकिन जो अभी असल में मुद्दा चल रहा है, बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, कोई बात नहीं, कानून बनता है, वापस भी होता है, कई बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही इस समय प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के तरह तरह की बातें हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कोई नया कानून नहीं है, इसे परिवर्तित करके एक नए रूप में, एक नई संरचना, एक नए ढांचा में उतारा गया है। बहुत सारी बातें हमें जानने को, देखने को मिलती रहती है, जिसमें जबरदस्ती, लालच, धोखे से धर्म परिवर्तन कराना पहले से ही गैर कानूनी है, इस तरीके की बात उसमें रखी गई है। और काफी ज्यादा सख्त कानून किया गया है, मतलब यहां तक कि उम्र कैद की सजा भी रखी गई है, 20 साल की, 10 साल की, 5 साल की, इतने लाख का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है यदि कोई धर्मांतरण व्यक्ति कराता है तब। तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम पे देखिए, उनका क्या कहना, वो क्या मान रहे हैं, इस वीडियो को देखिए। एक विकल्प है कि हम कानूनी के रास्ते पे जाकर के इसको चैलेंज करें, यह सबके बस की बात नहीं है। ज्यादा अति उत्साहित होकर के उल्टे सीधे एप्लीकेशन कृपया मत लगाइए। इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, मिलिए, आइए, साथ बैठिए। आप अपना नाम चाहते हैं, हम जरूर आपके नाम को भी उसमें समायोजित करेंगे, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आधी अधूरी एप्लीकेशंस लगा देते हैं, उसके कारण हमारी जो मेन एप्लीकेशन है वो बाधित हो जाती है हमारी सुनवाई के लिए और लगने के लिए। ऐसा पहले हो चुका है, तो इस किस्म की छोटी हरकत में कृपया मत पड़िएगा। संकट बहुत बड़ा है, दायित्व बहुत बड़ा है, आप समझिए इस बात को। इतना आसान नहीं है इस बिल को हरा देना या पीछे हट जाना। बहुत सोच समझ करके इसमें हमें काम करना है। जो कोई भी व्यक्ति इसमें काम करना चाहता है, जो चाहता है कि नहीं मेरे संस्था के नाम से हो तो आपके ही संस्था के नाम से होगा, उसके आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। पर सोच विचार करके जो हमारी टीम है, आपकी टीम है, हम बैठ करके उसको डिस्कशन करें और 2-4 दिन में उसको लगाएं। कोई भी कानून रिपील होता है, रिपील का मतलब है कानून बन गया और उस कानून को हटा दिया गया है। वो कानून को हटाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट उसको रिपील कर सकती है, और दूसरा रिपील का तरीका होता है अगर जन आक्रोश बढ़ता दिखता है तो सरकार उसको खुद वापस ले लेती है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अभी आज 20 दिन पहले FCRA के ऊपर ऐसे लोकसभा में लाए थे, उसको कानून बनाने के लिए तैयारी थी। वो कानून जैसे यहां छत्तीसगढ़ में बना वहां भी बन जाता, उनके लिए 5 मिनट का काम था। पर जब उसका प्रतिरोध देखा कि इतने ज्यादा लोग भड़क रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने तरीके से काम किया और उसको काम करने से सरकार को मजबूर होकर के उस एक्ट को हमने पोस्टपोन किया है उनने, कि FCRA की का जो विधेयक है उसको लोकसभा में नहीं लेके आए वो लोग। ठीक है, केरल का चुनाव है, उनका भी डर लगा होगा, तो आखिरकार कहीं ना कहीं भय तो पनपता है। आपके पास कहीं ना कहीं तो शक्ति है जो ऐसे एक तरफा काम को चुनौती दे सकती है। आपको उस शक्ति का प्रयोजन करना है, और वो शक्ति है गणतंत्र में जन बल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली होता है। आपको धन्यवाद देता हूं कि पिछले 15 दिनों में लगातार आपके जन बल का प्रदर्शन होता रहा है। छोटे संगठन, बड़े संगठन, जिलावार संगठन, राष्ट्रीय संगठन, यहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पर भी संगठनों ने इससे प्रदर्शन किया है और इससे अवश्य हमारी गिनती हुई है। आज कुनकुरी में भी जब लाखों लोग वहां पे निकले हैं तो कहीं ना कहीं इसका संज्ञान तो लिया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं।
तो आज आपको अपनी शक्ति संयोजित करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के आपको हर वक्त अपनी ताकत दिखाते रहना है। इसलिए मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, 18 तारीख को सामर्थ्य सत्याग्रह करके एक प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। वो प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण है। उसमें आप जितना जन बल ला सकते हैं उसमें लाइए और सरकार को दिखाइए कि हम सब एक साथ हैं और पूरा ईसाई समाज एकजुट है। वैसे ही 21 तारीख को भी एक प्रदर्शन हो रहा है, वो राष्ट्रीय स्तर का है। हम जो कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ स्तरीय है। इसके पहले जो हुए हैं वो जिला स्तर के हुए हैं। तो ये तीनों स्तर जब मिलके आगे बढ़ते हैं तब हमारी शक्ति सही में भयावह हो जाती है, बहुत शक्तिशाली हम हो जाते हैं। तो संवैधानिक तौर तरीके जितने हैं उनको अपनाइए। 18 तारीख की रैली में आप लोग अवश्य नया रायपुर तूता में आइए। जितना ज़्यादा जनबल होगा हमारा हिम्मत उतनी बढ़ेगी। सरकार को मजबूर होकर हमारी बातों को सुनना समझना पड़ेगा। यह संवैधानिक तरीके हैं, लोकतंत्र की यह मांग है। इस तरीके से हमें काम करना है। कोई भी अनुचित बात नहीं होगी उसमें। कोई भी किस्म का चुनौती देना, किसी को अपशब्द बोलना या कुछ करना, ये मैं आश्वासन देता हूं शासन को भी, सरकार को भी और आप लोगों को भी। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम इसका आयोजन कर रहा है। बहुत ही अनुशासित तौर पे ये काम किया जाएगा। हमें कोई वैमनस्यता किसी से नहीं है। सरकार को भाया, उसने धर्मांतरण विधेयक लाया, हम उनको बधाई और धन्यवाद भी देते हैं। और धर्मांतरण विधेयक में क्या कमी है, घटी है, त्रुटि है, कौन सी चीज़ें असंवैधानिक है, किस किस्म से ज़्यादा लोगों को हानि होगी, उससे किस किस्म से अराजकता बढ़ेगी, ये सब बात के लिए हम लोग सरकार को अपना विरोध दिखाते ही रहेंगे। इस विरोध को दिखाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए है। एक दूसरे को हतोत्साहित करने का समय नहीं है। गंभीरता को समझिए तो ताकत जुड़ने से बढ़ती है। एक दूसरे की आलोचना करके घटक दल बनाने से आपकी ताकत नहीं बढ़ती है। सरकार जो है राज्य की सरकार है, राज्य की ताकत आपकी देखती है। जो राष्ट्र की सरकार है आपके राष्ट्र की ताकत को देखती है। ये दोनों जगह हम अग्रसर हैं। हमको बहुत बड़े बड़े लोग 18 तारीख को आ रहे हैं। कई प्रदेशों से हमें समर्थन मिल रहा है। उनके प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचेंगे। उनके साथ भी हम शांति से बैठ करके, उसमें पंजाब है, गोवा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना भी है, इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो उनके जो पदाधिकारी आएंगे उनके साथ भी हम बैठ करके चर्चा करेंगे और एक संयुक्त नीति बनाएंगे जिसमें कि हम आगे और इस किस्म की समस्याओं का सामना हमको ना करना पड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और आपको आश्वासन दिलाता हूं कि 2022 में हमने इस कानून को देश में जितने भी राज्यों में लगा था उसको चुनौती दी थी, वो एक्सेप्ट हो गई है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और यहाँ से जवाब मांगा है छत्तीसगढ़ सरकार का कि आपको इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। आप किस किस में आपको परेशानी है इसको हमें दीजिए। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आज तक 6 महीने हो रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया है और यहाँ पे धर्मांतरण कानून लेके आ गए हैं। तो ये सब कानूनी पहलू हैं, उसको बराबर से उनको सोच विचार करके उनका प्रतिरोध किया जाएगा, कोर्ट जाया जाएगा। आप अपना काम करिए, अपने जन बल को इकट्ठा करिए, संगठित होइए, एक दूसरे के पीछे मत दौड़िए। ये बात याद रखिएगा।